नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रशांत भूषण की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बहस हुई है जो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। इस बहस का नतीजा आप सब जानते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि जज साहब ने क्या सवाल पूछे, उसके जवाब में प्रशांत भूषण के वकील ने क्या कहा और क्या कहा अटॉर्नी जनरल ने। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि कोर्ट का पूरा दृश्य बहुत जबरदस्त, सौहार्दपूर्ण और कमाल का था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लग रहा था जैसे खुद पीठ, बचाव करने वाले, जवाब देने वाले, सफाई देने वाले सब मिलकर न्यायपालिका की साख को ऊंचाई देने के लिए सामूहिक यत्न कर रहे हों। वो भी तब जब प्रशांत भूषण को अवमानना का कसूरवार ठहराया जा चुका था। इस वीडियो को अंत तक देखना इसलिए भी जरूरी है कि इसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय लोकतंत्र का स्तंभ क्यों कहते हैं और क्यों दुनिया न्याय के संदर्भों के लिए इसकी ओर देखती है। तो सुनिए, ये तो आप जानते ही हैं कि 24 अगस्त को प्रशांत भूषण ने कामिनी जायसवाल के जरिए 2 पन्ने का एक बयान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कार्यवाही शुरू होते ही भूषण के वकील राजीव धवन ने कहा कि भूषण को बयान पढ़कर सुनाने दीजिए। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, अटॉर्नी जनरल बताएं कि क्या करना चाहिए। 89 साल के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि मिलॉर्ड, पहले कई जजों ने भी ऐसे बयान दिए हैं। भूषण का ट्वीट यह बताने के लिए था कि न्यायपालिका को अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है, भूषण को माफ कर देना चाहिए। इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वेणुगोपाल ने बात आगे बढ़ाई, भूषण को सजा देना जरूरी नहीं। इस पर जस्टिस मिश्रा गंभीर हो गए और कहा किसी और के बयान का हवाला मत दीजिए, इससे इस कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। जज साहब ने कहा हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप क्या कह रहे हैं और एडवोकेट धवन क्या कह रहे हैं। आप तो यह बताइए कि अगर सजा देनी हो तो क्या दें। अटॉर्नी जनरल ने छूटते ही कहा आप कह दीजिए भविष्य में ऐसा बयान ना दें। मतलब बहस की शुरुआत से ही सब चाहते थे कि कोई सम्मानजनक रास्ता निकले, कोई ऐसा रास्ता जिससे न्यायपालिका की साख भी बची रहे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आघात भी न लगे और प्रशांत भूषण को सजा का सामना भी न करना पड़े। यह पहले क्षण से साफ था। बहस आगे बढ़ी। जज ने कहा हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती करने वाले को इसका एहसास तो होना चाहिए। हमने उनको अवसर दिया, लेकिन उन्होंने कहा माफी नहीं मांगना चाहते। वेणुगोपाल ने कहा कि भूषण को लगता है उन्होंने गलत नहीं किया, कोर्ट मानता है गलत किया, तो आप चेतावनी देकर जाने दीजिए, बात खत्म कीजिए। यूं समझिए कि अटॉर्नी जनरल अड़ गए थे कि सजा का तुक नहीं है, यह प्रशांत भूषण के साथ ज्यादती हो जाएगी। जज भी उनकी इस राय को लेकर बहुत सहृदय थे, लेकिन रास्ता क्या निकले, बस इतने की बात थी। पीठ ने आगे पूछा अगर उन्हें यह लगता है कि उन्होंने गलत नहीं किया तो हमारी बात का क्या लाभ होगा, यह कैसे सुनिश्चित होगा कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। के वेणुगोपाल इस पर वहां पहुंच गए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने भूषण की गारंटी लेने के अंदाज में कहा हां, भूषण आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। इस पर जज ने भी रास्ता दिया, कहा अगर ऐसा है तो यह बात उन्हें कहनी चाहिए थी, वो ऐसा कहते तब तो मामला बहुत सरल था, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट को सही ठहराना शुरू कर दिया। इस पर वेणुगोपाल ने कोर्ट को राफेल केस से जुड़े उस मामले की याद दिलाई जिसमें खुद वेणुगोपाल ने भूषण के खिलाफ अवमानना का केस दायर किया था। वेणुगोपाल ने कहा उस मामले में भूषण ने खेद जताया और मैंने उनके खिलाफ अवमानना का केस वापस ले लिया। बेहतर होगा कि कोर्ट इस मामले में उदारता दिखाते हुए भूषण को सजा न दे। इसके बाद जज ने अटॉर्नी जनरल को भूषण के स्पष्टीकरण के कुछ हिस्से पढ़ने को कहा, जिसके पैरा 7 में लिखा है कि बतौर संस्थान सुप्रीम कोर्ट ढह गया है। बेंच ने पूछा कि क्या ऐसी सफाई को स्वीकार किया जा सकता है, क्या उन्होंने अवमानना को ही और आगे नहीं बढ़ाया है। इस पर एजी ने कहा कि 2009 के मामले में उन्होंने खेद जताया है, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद पीठ
थोड़ी नाराज हो गई। कहा उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। पूर्व चीफ जस्टिस को पद से हटाने के लिए सांसदों के प्रस्ताव का जिक्र किया। अयोध्या और कुछ दूसरे मामलों को कोर्ट की तरफ से ज्यादा महत्व देने की बात कही। ऐसी प्यारी और न्यारी बहस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी कभी ही होती है, जब सब मिलकर बस संस्थान की गरिमा को बचाने के उपाय खोजते नजर आए। लंच का वक्त हो गया था, बेंच उठ गई। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि 30 मिनट के बाद फिर सुनवाई होगी, तब तक राजीव धवन और प्रशांत भूषण आपस में विचार विमर्श कर लें। आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई। राजीव धवन ने बोलना शुरू किया, योर लॉर्डशिप, मेरी ड्यूटी सिर्फ अपने मुवक्किल प्रशांत भूषण के लिए नहीं है, कोर्ट के लिए भी है, और मैं वरिष्ठ वकील की हैसियत से बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति संस्था के लिए किसी काम का नहीं है तो उसे सजा दे दीजिए, और अगर नहीं तो बतौर वकील किए गए उसके काम पर गौर कीजिए। धवन ने याद दिलाया कि मैंने कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस जगदीश खेहर को सुल्तान कहा था, राजा। अवमानना पर बात आ गई थी। फिर मैंने अपनी बात साफ की और अवमानना का मुकदमा नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट के कंधे इतने चौड़े हैं कि आलोचना सहन कर सके, ये राजीव धवन ने कहा। इस पर पीठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि भूषण के मामले में दोषी ठहराने का फैसला हो चुका है, अब सजा पर बात हो रही है। धवन ने कहा कोर्ट को बिना शर्त माफी के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए था। भूषण के अपने विचार हैं, उसके आधार पर बयान दिया। स्पष्टीकरण में बयान पर पक्ष रखा, उसके कुछ हिस्से को उठाकर अवमानना को बढ़ाने वाला बताना सही नहीं होगा। माफी जोर देकर नहीं मंगवानी चाहिए। जिस बात में वो भरोसा रखते हो उसके बारे में डर कर माफी मांगना ईमानदारी नहीं होगी। यह दलील राजीव धवन ने दी। धवन अपनी राव में बोलते जा रहे थे। संसद की आलोचना होती है, लेकिन वो विशेषाधिकार की शक्ति का कम इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छी नीयत से की गई आलोचना को उसी तरह लेना चाहिए। चीफ जस्टिस बाइक पर बैठे थे, सबने देखा। उस पर टिप्पणी को अवमानना न समझे मिलॉर्ड, और इतिहास 4 पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में फैसला लेगा, यह कहना अवमानना नहीं माना जाना चाहिए। यह दलील राजीव धवन की थी। सवाल उठा कि प्रशांत भूषण का स्पष्टीकरण क्या रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है? राजीव धवन ने साफ कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा ऐसा बयान न देने की चेतावनी पर भी धवन ने कहा यह भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा क्या किसी को भविष्य में आलोचना से रोका जा सकता है? धवन ने अपनी बात खत्म करते हुए गुजारिश की कि अगर आप केस बंद करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि वकील कोर्ट की आलोचना करते समय संयम रखें। यह बहुत मासूम किस्म की दलील थी। बहस यहां खत्म हो गई। पीठ ने पूछा अगर हम सजा देना चाहते हो तो आपके विचार से क्या दे सकते हैं? धवन ने रास्ता बनाते हुए कहा कि आप चाहें तो उन्हें कुछ महीने के लिए मुकदमा लड़ने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उन्हें सजा देकर शहीद मत बनाइए। कोर्ट बड़प्पन दिखाए। इस पर जज ने कहा उन्होंने जो बातें कही हैं वो पीड़ादायक हैं। कोर्ट में जो लिखित जवाब देते हैं उसे पहले मीडिया में जारी कर देते हैं। क्या इतने पुराने वकील का ऐसा करना सही है? वकील और राजनेता में अंतर होता है। अगर वकील न्यायपालिका के लोगों के भरोसे को गिराने वाले बयान देंगे तो लोग कोर्ट क्यों आएंगे? हम लोग भी पहले वकील थे, आपसे अलग नहीं है। आलोचना का स्वागत है, लेकिन लोगों के विश्वास को हिलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और अंत में अटॉर्नी जनरल ने यह कहकर अपनी बात खत्म कर दी कि भूषण बार बार कह रहे हैं कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि जज अपने लिए कुछ नहीं कह सकते, व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा? आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है? आपने अपने बयान में महात्मा गांधी की बात कही है, लेकिन गांधी ने कहा था अगर आपने जख्म दिए हैं तो आपको मरहम भी लगाना चाहिए। सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी बनेगी, उसको जरूर दबा दीजिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों, समूहों में हमारे वीडियो को साझा कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।